ठीक है साहब, एक बार आप अगर थोड़ा सा मेरे साथ आप आए, यहाँ पर आइए जरा। चलो जी। जो तस्वीरों का जिक्र कर रहे हैं यहाँ पर जितने भी लोग हैं जरा ध्यान से देखिएगा। सब देखेंगे ध्यान से। आइए। चलो दिखाओ। ये ब्रजभूषण सिंह की तरफ से अब इस तरफ आइए, वो तस्वीरें देखिए अब आप। दिखाओ। और ये तस्वीरें दिखाई जा रही है, ये देखिए अब आप, ये आप पहचान रहे हैं, ये वही जो विनेश है। अब ये देखिए साक्षी मलिक, आगे देखिए तस्वीरें, और यहां पर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। फिर विनेश फोगाट, फिर से साक्षी मलिक दिखाई दे रही है। ये ब्रजभूषण, ये शादी की तस्वीर में गई जिसका आशीष जी ने अभी जिक्र किया। अब ब्रजभूषण का ये कहना है कि ये लोग उनके साथ फोटो खिंचा रहे हैं और अब एकदम से आरोप लगा रहे हैं। आरोप तो लगाए हैं ना भाई, आरोप लगाए हैं। इतनी डिबेट इसको बचाने में क्यों है? एक डिबेट उनकी भी दिखा दो, उन बच्चों को भी, क्या आरोप लगाए हैं। 12 साल। एक बात मुझे बताइए, किसी की शादी होती है, लड़की का बाप अंगूठा तो देता है। ये बताइए, ये सारा जो है, ये सारा घटनाक्रम 20 साल पहले का तो नहीं है, 12 साल के अंदर हुआ है। ये मैं एक मिनट 12 साल से इन्होंने आवाज नहीं उठाई, तस्वीरें खिंचाई, और इन तस्वीरों में कहीं से भी तनाव नहीं दिखाई दे रहा है। 12 साल तक ये खामोश क्यों रहे? अच्छा, 12 साल तो खामोश भी ना रहे। अरे खेलना है, 10 तरह की मजबूरी होती है। यहाँ पे कहाँ पे मजबूरी दिखाई दे रही है आपको? आप में से किसी को भी मजबूरी दिखाई दे रही है? दिखाई देने की ये मजबूरी दिख रही है आप लोगों को? दिखाई देने की। ये अभी प्रोग्राम ब्रजभूषण सिंह के पक्ष में, ये सब ऐसा नहीं कि आपका चैनल, अभी ये चैनल चलेंगे। देखिए, मेरा ये सवाल नहीं है, मेरा तो है ना, हमारा सवाल है। मेरा सवाल ये है, अगर ब्रजभूषण, एक मिनट, अगर ब्रजभूषण ये तस्वीरें दिखाकर बोल रहे हैं कि 12 साल तक ये लोग खामोश रहे, क्यों रहे, आवाज क्यों नहीं उठाई, और 12 साल में ये पूरा घटनाक्रम हुआ, ये ब्रजभूषण कह रहे हैं, तो मुझे बताइए, ऐसा नहीं है, सवाल नहीं होता। ये नहीं है कि आपका चैनल दिखाएगा, ये सारे चैनल आने वाले 10 दिन का ये पूरा प्रोग्राम शिफ्ट हो गया है, यही दिखाएंगे सब, यही तस्वीरें दिखाएंगे, यही क्वेश्चन रहेगी, गिने चुने क्वेश्चन यही रहेंगे। अगर 20 क्वेश्चन से ज्यादा कोई क्वेश्चन हो जाए तो हमको बता देना। अच्छा ठीक है साहब, एक बात मुझे बताइए, बताओ। देखिए, चाहे वो किसान आंदोलन हो, चाहे वो ये हो, आपके लिए सबसे आसान काम होता है मीडिया को पंचिंग बैग बनाना। आप पकड़ के उसको पंच करते हैं, और आप क्योंकि मीडिया तो देखिए भगवान है भाई, एक मिनट, क्योंकि आपके लिए सबसे आसान काम है। अब सवाल यहां पर, हम पार्टी नहीं है, हम बस आपके सामने कुछ फैक्ट्स रख रहे हैं। राहुल जी, ठीक है साहब, आप दो बातें बोल रहे थे, मेरे 2 सवाल हैं आपसे। आपने कहा कानून में संशोधन कर दो गिरफ्तारी को लेकर, कानून में संशोधन करेगी पार्लियामेंट, आप फिर उसके खिलाफ धरने पे बैठ जाएंगे जैसे आप किसान आंदोलन लेकर बैठे थे। हाँ। दूसरा, आजकल आपके आलोचक एक बात कह रहे हैं आपको लेकर के, हमारे यहाँ देश में 30 त्योहार होते हैं, उत्सव होते हैं, तो बड़ी अम्मा जब तक नहीं आए तब तक पूरी नहीं होती। वैसे इस देश में आंदोलन में राकेश टिकैत तब बड़ी अम्मा है, जब तक नहीं आएंगे तब तक पूरा नहीं होता। नहीं, हमें ऐसा नहीं है कि हम, इस देश में वे लोग भी चाहिए जो सच को सच कह सके, वे लोग भी चाहिए। हम कोई परमानेंट वहां पर नहीं बैठे, धरना वो उनका है, धरना वही चलाएंगे, उन्हीं की धरने की कमेटियां हैं, जो भी फैसला लेना है वो उनको लेना है। लेकिन हमने ये कहा है कि रिपोर्ट दर्ज हुई, हमारा एक ही सवाल है, और हमारा कोई सवाल नहीं है ना, हमारा फेडरेशन से है, वो कैंक साल से है, क्या है, हमारा उससे भी कुछ नहीं है। हमारा एक है, रिपोर्ट दर्ज हुई है, बच्चों ने रिपोर्ट दर्ज करी है, पास्को जैसी धाराएं लगी है। अगर पहले भी इस तरह की धाराएं लगी है, कोई गिरफ्तार ना हुआ और जांच के बाद हुआ हो, तो इनको इस पे क्लियरिटी कर देता हूँ। हाँ, बताओ। कानून के हिसाब से पॉस्को एक्ट में अगर कोई किसी पर FIR होती है, 24 घंटे पहले अगर वो क्राइम होता है तो उसको तुरंत अरेस्ट किया जाता है। लेकिन इस मामले को 6 महीने हो चुके हैं, वो लोग अभी तक कोई भी IO को, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को कोई सबूत नहीं दे पाए हैं। वो दिखा, और ये बात बाकायदा सामने बताई गई है, पुलिस बता चुकी है कि अभी तक कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं। कानूनी तौर पर अगर कोई IO के पास सबूत नहीं होता और 6 महीने का वक्त हो जाता है, तो ये उसके विवेकाधिकार पर निर्भर करता है कि वो अरेस्ट करवाए या नहीं करवाए। ये लीगल है, जिसको हमें समझना होगा। यहाँ तो लीगल चल नहीं रहा है देश में, हमें बता दो कोई सा लीगल चल रहा है? वहां तो एक बार के लिए झगड़े की रिपोर्ट हो जाओ, पुलिस उनके घर पर जा लेती है, सारे परिवार को उठाकर थाने में बंद करें, और जब तक वो नहीं आता उसे छोड़ती थी हड़के से उसमें ही। यहाँ तो इतने क्राइम उसके ऊपर है, इतने केस रजिस्टर्ड है, कहाँ से उनके संबंध है, वो सारी आपने हिस्ट्री जरूर पढ़ ली होगी। पुष्पेश सर, टिकैत साहब, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जी साहब, जी। आपने बहुत सही बात कही कि खाप पंचायत का इतिहास हम लोगों को जानना चाहिए, पढ़ लेना चाहिए, उसके बाद आपकी एक हस्ती है, मगर इस देश के कानून की बात आशीष भाई भी कर रहे थे और राहुल भाई भी कर रहे थे।
अब मुझे लगता है टक्कर ये होती है जब आप जैसा महारथी नेता, किसान नेता, जिसके तेवर खुद पहलवानी से कम नहीं, किसी धरने पे आता है और आपने खुद कहा मैं हारे हुए सिपाही के साथ खड़ा होता हूँ, तो हारे हुए सिपाही के पास तो गंवाने को कुछ है नहीं, उसके साथ आप कब तक खड़े रहेंगे? एक सवाल ये उठता है, जब तक वो जीते नहीं या जब तक वो खर्च ना हो जाए। एक बात। दूसरी बात ये है, जो ये टक्कर है कि हम जो भाषा को लेके भी गड़बड़ हो रही है कि आपने कहा भूत भगाना है, भूत झाड़ना है, लोग गलत समझते हैं, गाली क्या है, गाली क्या नहीं है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस देश में एक बड़ी बुनियादी दरार वो है जो किसान के बीच में और तथाकथित पढ़े लिखे, अगर हम सब संपादकों की बिरादरी मान लें, उनके बीच में है। मगर मेरे ख्याल में जब ये बहस बढ़कर भाषा, बोली, पहनावे से वहाँ जाती है कि खाप पंचायत तय करेगी या अदालत तय करेगी, और आपकी बात बिल्कुल सही है। आपने कहा कि कानून सबके लिए एक सा होना चाहिए, मगर वहाँ तक मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूँ। जो आदमी 6 बार जीता है, अध्यक्ष है, प्रभावशाली है, सत्तारूढ़ पार्टी का सदस्य है, उसे बचाने वाले 10 लोग हैं, उसके पास ताबीज, कवच, गंडा सब कुछ है, उसको झाड़ने कोई झाड़ू लेके भूत भगाने भी नहीं जाएगा, लात मारकर भूत भगाने वाला भी कोई नहीं पहुंचेगा। मगर उतनी ही बड़ी दिक्कत ये है कि अगर खाप पंचायत तय करे कि जात के आधार पर, गांव के आधार पर, सूबे के आधार पर कब न्याय होना चाहिए, कैसे न्याय होना चाहिए, तो वो भी न्याय नहीं है। ये जातियों का तो अभी सिस्टम चला है कि और नहीं तो इन्हें को जातियों में उड़ा दो। उन बच्चों की जाति बतानी नहीं चाहिए, वे खाली एक जाति से नहीं है। वे नहीं, एक जाति के हैं या नहीं है, गोत के हैं या नहीं है, एक खाप पंचायत ना खाप पंचायत एक जाति की होती। खाप पंचायतों को अगर अडॉप्ट कर लिया होता तो बहुत समस्याओं का समाधान हो जाता। उसकी विचारधारा को अगर अडॉप्ट कर लिया जाए तो बहुत समस्याओं का समाधान हो जाए। इससे सहमत होना कठिन है। किससे? इस स्थापना से कि खाप पंचायत की विचारधारा को, पितृसत्तात्मक विचारधारा को, इस जो एक पुश्तैनी हमारा न्याय था, पारंपरिक न्याय था, उसको आज जनतांत्रिक देश स्वीकार करे और सारा भारत स्वीकार करे, आपकी सारी चीजें सुधर जाएगी। और पंचायत में अगर किसी ने कत्ल भी कर दिया, उसके भी फैसले होते हैं, वो झूठ नहीं बोलता, वो वहां पर सच बोल रहा है कि मैंने झगड़ा करा और मैं कभी ये दिखा। और अदालत में जो आदमी सच बोलता है उसका नाश होता है। नाश का मतलब उसको सजा होगी जो सच बोल लगा, और खाप पंचायत में कोई झूठ बोल लगा तो उसको नाश होगा।